हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं लेकर आया हूं एक नई वीडियो जो है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज नॉवल पर, जो लिखा है थॉमस हार्डी ने। पब्लिश हुआ था 1886 में। क्लासिक है, मास्टरपीस है और बहुत अच्छी कहानी है, एकदम फिल्मी कहानी है। आपको इसकी समरी जरूर पसंद आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन नॉवल की समरी को और मिलते हैं आपसे समरी के बाद। यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी और एलटी ग्रेड के बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चल रहे हैं। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। माइकल हेंचार्ड अपनी बीवी सूजन के साथ यात्रा कर रहा है। वह एक हेट्रसर यानी भूसा उठाने वाले की नौकरी ढूंढ रहा है। जब वे खाना खाने के लिए बीच में रुकते हैं तब हेंचार्ड शराब के नशे में धुत हो जाता है। मजाक मजाक में एक बोली लगनी शुरू होती है जो बाद में गंभीर हो जाती है। इस ऑक्शन में माइकल हेंचार्ड अपनी बीवी और बेटी एलिजाबेथ जेन को न्यूसन नाम के एक नाविक को 5 गिनीज में बेच देता है। सुबह को हेंचार्ड को अपने किए पर पछतावा होता है और वह अपनी बीवी और बेटी को टाउन में ढूंढता है। माइकल उन्हें नहीं ढूंढ पाता। वह एक चर्च जाता है और वहां जाकर ओथ लेता है कि वह 21 साल तक शराब नहीं पिएगा। इस वक्त माइकल 21 साल का ही है। नाविक न्यूसन की मौत के बाद और 18 साल बीतने के बाद सूजन और एलिजाबेथ जेन हेंचार्ड को ढूंढने निकलती हैं। एलिजाबेथ जेन को लगता है कि वह किसी खोए हुए रिश्तेदार को ढूंढ रही है। वे कास्टरब्रिज नाम के एक टाउन में आती हैं और उन्हें पता चलता है कि माइकल हेंचार्ड अब टाउन का मेयर है। सूजन और माइकल हेंचार्ड की मुलाकात होती है। वे नहीं चाहते कि एलिजाबेथ जेन को उनके इस डिसग्रेस का पता चले जो कई साल पहले हुआ था। इसीलिए वे तय करते हैं कि हेंचार्ड सूजन को प्रपोज करेगा और दोबारा शादी करेगा और वे ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि दोनों एक दूसरे से अभी मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ माइकल हेंचार्ड ने अपने कॉर्न बिजनेस के लिए एक जवान स्कॉचमैन डोनाल्ड फारफ्रे को एज अ मैनेजर हायर किया है। एलिजाबेथ को फारफ्रे पसंद आता है और वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू कर देते हैं। फारफ्रे बिजनेस में बहुत अच्छा है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और कपड़े ढंग से पहनता है। वह कास्टरब्रिज के नागरिकों में मशहूर है। फारफ्रे की इन क्वालिटीज की वजह से माइकल हेंचार्ड उससे चिढ़ने लगता है। माइकल फारफ्रे को नौकरी से निकाल देता है और उसे मना करता है कि वह उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन से ना मिले। हेंचार्ड से दोबारा शादी करने के बाद सूजन बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। माइकल हेंचार्ड को एक बात पता चलती है कि उसकी असली बेटी एलिजाबेथ जेन बचपन में ही मर गई थी। यह एलिजाबेथ जेन सूजन और उस नाविक न्यूसन की बेटी है। सूजन ने अपनी मरी हुई बेटे के नाम पर ही उसका नाम एलिजाबेथ जेन रखा था। इस बात का पता चलने के बाद माइकल हेंचार्ड एलिजाबेथ जेन से दूरी बना लेता है। माइकल के इस रवैये से परेशान होकर एलिजाबेथ जेन घर छोड़कर चली जाती है। वह एक महिला के साथ रहने लगती है जो अभी अभी टाउन में रहने के लिए आई है। इस लेडी का नाम ल्यूसेटा टेम्पलमैन है। सूजन के कास्टरब्रिज आने से पहले माइकल हेंचार्ड का अफेयर इसी से था। जब ल्यूसेटा को सूजन की मौत का पता चलता है तो वह कास्टरब्रिज वापस आती है ताकि माइकल हेंचार्ड से शादी कर सके। जब ल्यूसेटा माइकल हेंचार्ड से मिलने का इंतजार कर रही होती है तो उसकी मुलाकात फारफ्रे से होती है जो एलिजाबेथ जेन से मिलने आया था। ल्यूसेटा और फारफ्रे एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और शादी कर लेते हैं। ल्यूसेटा हेंचार्ड से कहती है कि मैंने तुम्हें जितने भी लव लेटर्स लिखे थे वो मुझे वापस दे दे। हेंचार्ड जोशुआ जॉब नाम के एक व्यक्ति के हाथ इन लेटर्स को भिजवाता है। जब जॉब इन लेटर्स को लेकर जा रहा होता है तब वह रास्ते में एक सराय में रुकता है। सराय में मौजूद लोग जॉब को इस बात के लिए मना लेते हैं कि वह उन लेटर्स को सबके सामने पढ़े। लेटर्स पढ़ने के बाद लोगों को यह पता चलता है कि हेंचार्ड और ल्यूसेटा बिना शादी किए रोमांटिकली इन्वॉल्व थे। गांव वाले डिसाइड करते हैं कि इन दोनों की एक स्किमिटी राइड निकाली जाएगी। स्किमिटी राइड का मतलब होता है शर्मिंदगी परेड, जिसमें हेंचार्ड और ल्यूसेटा की कहानी को गांव की गलियों में बताया जाएगा और उन्हें शर्मिंदा किया जाएगा।
यह राइड उस दोपहर निकाली जाती है जब फारफ्रे गांव में नहीं होता। लुसेटा उस नज़ारे को देखकर बेहोश हो जाती है और बहुत बीमार पड़ जाती है। कुछ दिनों के बाद ल्यूसेटा की मौत हो जाती है। जब हेनचार्ड फारफ्रे से नफरत करने लगता है, उसी दौरान उसकी दोबारा एलिजाबेथ जेन से नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। वह एलिजाबेथ जेन को दोबारा बेटी की तरह प्यार देने लगता है। ल्यूसेटा की मौत की अगली सुबह न्यूसन, जो अभी एक्चुअली जिंदा है, वापस लौटता है और हेनचार्ड का दरवाजा खटखटाता है। वह अपनी बेटी एलिजाबेथ जेन के बारे में पूछता है, जिस पर हेनचार्ड उससे झूठ बोलता है कि एलिजाबेथ जेन मर चुकी है। न्यूसन दुखी होकर वापस चला जाता है। एलिजाबेथ जेन अब हेनचार्ड के साथ उसके घर आकर रहने लगी है। वह अब दोबारा से फारफ्रे के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। एक दिन हेनचार्ड को पता चलता है कि न्यूसन दोबारा टाउन वापस आ गया है। वह नहीं चाहता कि दोबारा उससे सामना हो, इसलिए वह कास्टरब्रिज छोड़कर चला जाता है। एलिजाबेथ जेन की मुलाकात अपने पिता न्यूसन से होती है और उसे हेनचार्ड के धोखे का पता चलता है कि उसने न्यूसन से झूठ बोला था कि वह मर गई है। न्यूसन और फारफ्रे एलिजाबेथ जेन की शादी फारफ्रे से कराने की तैयारियां करते हैं। न्यूसन को फारफ्रे अपनी बेटी के लिए एक सूटेबल स्यूटर लगता है। एलिजाबेथ जेन की शादी की रात हेनचार्ड कास्टरब्रिज वापस लौटता है, लेकिन वह उसे झिड़क देती है। वह एलिजाबेथ जेन से यह कहकर कि वह दोबारा कभी नहीं आएगा, वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद एलिजाबेथ जेन को अपनी इस कोल्डनेस का एहसास होता है और वह अपने नए पति फारफ्रे के साथ हेनचार्ड को ढूंढने निकलती है। अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो जाती है। जब वे उसके घर पहुंचते हैं, तब वह अपने घर में अकेला मरा हुआ मिलता है। वह एक विल छोड़कर जाता है। उसकी आखिरी इच्छा है कि उसे भुला दिया जाए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समरी समझ में आई है। बहुत बेहतरीन ये कहानी, बहुत बेहतरीन ये नॉवल थॉमस हार्डी का। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में थॉमस हार्डी या किसी दूसरे पीजीटी राइटर के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा। यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और एलटी ग्रेड के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस बने हुए हैं। अगर आप उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं, या कोई भी क्वेरी किसी भी एग्जाम को लेकर आपकी है, तो आप दिए गए नंबर्स पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर या कॉल करके। टाटा।